इस वीडियो में हम रच के जो मार्क्सवादी विचार है या मार्क्स के जो राष्ट्र संबंधी जो विचार है उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्क्स एक साम्यवादी विचारक है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है और उसकी जो विचारधारा है वो सभी राजनीतिक संस्थाओं को जो आधार है वो अर्थ को मानता है। तो मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसके अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इसकी जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है उस पर आधारित उसके राष्ट्र संबंधी विचार है। मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती जो आदर्शवादी थे उनकी जो राष्ट्र संबंधी अवधारणा थी उसका खंडन किया है। उसने राज्य को एक वर्गीय संस्था माना है और उसका मत है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण शोषक वर्ग ने अपनी हितों की रक्षा के लिए किया है और यह शोषक वर्ग हमारे के हाथों में है। वो शोषण और दमन उत्पीड़न का एक साधन मात्र है, यानी राज्य को वो शोषण का साधन बताता है। जो पूंजीपति वर्ग या साधन संपन्न वर्ग है या हैप्स वर्ग है उसके हाथ में ये शोषण का साधन है, जो अपने शक्ति के कानूनों के आधार पर, सत्ता के आधार पर शोषक वर्ग को शोषण करने के विभिन्न तरीके अपनाता है। तो इस दृष्टि में मार्क्स के आधार पर राज्य शोषण की संस्था ठहरता है और कानून, न्यायालय और तमाम संसद की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको केवल बुर्जुआ वर्ग के हितों का साधन मात्र वह ठहराता है। मार्क्स की दृष्टि में राज्य वर्गीय अन्याय वाले समाज से संबंधित एक संस्था है। उसका निष्कर्ष है कि एक वर्गहीन समाज में जो न्यायपूर्ण समाज होगा उसमें राज्य का भी अंत हो जाएगा और एक आदर्श राज्य वर्गहीन होने के साथ साथ राज्यहीन भी होगा। तो उसकी जो साम्यवादी घोषणा पत्र है उसमें राज्य का लुप्त होना बताया है और जो अंतिम साम्यवादी अवस्था है वो वर्गहीन भी होगी, साथ में राज्यहीन भी होगी। अब आते हैं मार्क्स के अनुसार जो इतिहास की जो ऐतिहासिक व्याख्या है उसके अनुसार प्रथम अवस्था आदिम साम्यवादी अवस्था थी जिसमें राज्य नामक संस्था नहीं थी, वह निजी संस्था भी नहीं थी। अब मार्क्स का मत है निजी संपत्ति है उसके उद्भव के साथ ही समाज दो वर्गों में, शोषक यानी स्वामी और शोषित यानी दास में बढ़ जाता है और शोषक वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण करता है। तो राज्य संस्था है वो शोषक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए एक साधन मात्र है। आदर्श जो वादी हैं उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य है संपूर्ण समाज का सामान्य हित और कल्याण में वृद्धि करना है, लेकिन मार्क्स इस मत से सहमत नहीं है। मार्क्स के अनुसार राज्य वर्गीय संस्था है और उसका उद्देश्य उस वर्ग के हितों की रक्षा और वृद्धि करना होता है जिसका सत्ता पर अधिकार होता है। अब बात आती है कि अतीत में राज्य अल्पसंख्यक वर्ग के शोषक वर्ग का सत्ता पर जो अल्पसंख्यक शोषक वर्ग का अधिकार रहा है और राज्य ने इस वर्ग के हितों की रक्षा का कार्य उसने किया है। मार्क्स के अनुसार राज्य का परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप होता है। यही कारण है कि दास अवस्था, सामंती अवस्था, पूंजीवादी अवस्था में पाए जाने वाले राज्यों को राज्य व्यवस्था में जो अंतर दिखाई देता है। पूंजीवादी राज्य का आकार, शोषण तंत्र दास व्यवस्था की तुलना में काफ़ी जटिल है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी अवस्था राज्य व शोषक वर्ग के शोषण का चक्र है उसकी उच्चतम जो अवस्था है वो पूंजीवादी अवस्था में होती है। इस शोषण से उत्पीड़न होकर श्रमिक वर्ग संगठित हो जाता है और क्रांति के माध्यम से पूंजीपति वर्ग जो अल्पसंख्या में होता है उसको धराशायी कर देता है और सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र फिर स्थापित वह करेगा। ऐसी मार्क्स की भविष्यवाणी की।
मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायक तंत्र है उसमें भी राज्य बना रहेगा, किंतु राज्य का जो अंत होने में कितना समय लगेगा इस पर विवाद है। जैसे लेनिन है, वो उसकी जो समय सीमा है उसका कहना है कि जब पूंजीवाद के अंतिम अवशेषों को हटा दिया जाएगा तब वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु सर्वहारा के नेतृत्व के लिए साम्यवादी दल है वो अनिश्चित काल तक के लिए बना रहेगा। माओ से तुमने कहा है कि अंतर्विरोधों के नियम के आधार पर निरंतर क्रांति के सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया और कहा कि राज्य तब तक बना रहेगा जब तक समाज के सभी क्षेत्रों में समाजवाद की स्थापना नहीं हो जाएगी। स्टालिन ने एक देश एक समाजवाद का नारा देते हुए हमेशा राज्य के बने रहने की घोषणा की। इस प्रकार से सभी एक वर्गहीन समाज की बात तो करते हैं, लेकिन राज्यहीन समाज कब आएगा, वो अंतिम अवस्था कब आएगी, इस पर विरोध जरूर है। मार्क्स के जो राज्य संबंधी विचार है, मार्क्सवाद में जो राज्य संबंधी विचार है उनकी आलोचना की जाती है कि मार्क्स राज्य को वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति मानता है, उसे कृत्रिम संस्था मानता है, जबकि ये सिद्ध हो चुका है कि राज्य की उत्पत्ति एक समय या संघर्ष से न होकर क्रमिक विकास का परिणाम है। ये विकासवादी राज्य का सिद्धांत है वो ज़्यादा मान्य है और स्वीकार्य है। राज्य शोषण की संस्था नहीं अपितु कल्याणकारी संस्था है। वस्तुतः मार्क्स ने राज्य की उपेक्षा कर अपने सिद्धांत को अव्यावहारिक ही बना दिया है, ऐसा आलोचकों का कहना है। दूसरी, मार्क्स का जो विचार है वो व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता कि राज्य लुप्त हो जाएगा, क्योंकि राज्य अभी तक बना हुआ है और वह अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने स्वरूप में परिवर्तन करता रहता है। हर राज्य में दो वर्ग होते हैं, यह भी विभाजन है, व्यवहारिक है। गरीब और अमीर के अलावा एक मध्यम वर्ग भी होता है और वही सारी क्रांतियाँ और समाज का नेतृत्व उसी के हाथ में होता है, जिसे हम नागरिक समाज का वर्ग भी कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यद्यपि मार्क्स के राज्य संबंधी जो विचार है वह अव्यावहारिक है, परंतु इनमें सत्य का कुछ अंश है। मार्क्स ने पूंजीवादी राज्य की कमियों को उजागर किया, जिससे बाद में कल्याणकारी राज्य का उद्भव हुआ है। धन्यवाद।